नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। बड़ौदा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे तक 68% वोटिंग हुई। आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए खास रहा। फिलहाल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। महिलाओं और बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बता दें कि हल्के में 59 गांव में 280 पोलिंग स्टेशनों पर 336 पोलिंग पार्टियों द्वारा मतदान करवाया गया। हल्के में 1,80,529 मतदाता हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए। कांग्रेस ने जो एक शिकायत की है मदीना गांव के एक बूथ की, इससे लगता है कि कांग्रेस हार से हताशा है, निराशा है। इसलिए मतदाता में अफरा तफरी मचाने के लिए एक झूठी कंप्लेंट की है। और मदीना गांव में मैं ना गया, ना मैंने देखा, और चुनाव के दिनों में भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, चुनाव के दिनों में ही नहीं गया। इसलिए ये कांग्रेस की हार निराशा में है, इसलिए अफरा तफरी के माहौल के लिए झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं। स्कूल टीचरों के बाद अब गांव के डिपो होल्डरों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम सौंपा गया है। लेकिन फैमिली आईडी बनाने में प्रयोग होने वाले पूरे दस्तावेजों में से केवल आधार कार्ड और केवल मुखिया के बैंक खाते का विवरण ही मांगा जा रहा है। हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को डिपो के माध्यम से सभी परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए सभी सदस्यों के आधार कार्ड और परिवार के मुखिया की बैंक जानकारी को एकत्रित करने के लिए कहा गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिपो होल्डर सिर्फ आधार कार्ड मांग रहे हैं और परिवार के मुखिया की पूरी जानकारी मांग रहे हैं। इन दस्तावेजों को जमा करवाने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2020 है। ऐसे में विभाग के डिपो होल्डर के कर्मचारी ही नहीं, विभाग के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। वहीं लोगों में संशय है, क्योंकि केवल इन दस्तावेजों से फैमिली आईडी नहीं बनाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर सीएससी सेंटरों पर फैमिली आईडी बनाने के लिए अब सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड और बैंक विवरण देना अनिवार्य होता है। होटल के बीजेपी विधायक जगदीश नायर द्वारा फोन पर जिला विपणन प्रवर्तक अधिकारी रमेश गोयल को गाली देने का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारी रमेश गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने हरियाणा सरकार को लिखित में शिकायत दे दी है और उनको पूरा भरोसा है कि सरकार विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं विधायक जगदीश नायर ने कहा कि ये मंडी के आड़तियों से पैसे मांग रहा था, जिसको लेकर उन्होंने उसको लताड़ा है। बता दें कि होटल से बीजेपी के विधायक जगदीश नायर और मार्केट कमेटी के जिला विपणन प्रवर्तक अधिकारी रमेश गोयल के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें विधायक जगदीश नायर रमेश गोयल को गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसका ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। देखिए। हालत टाइट कर दिया मेरे से। लोग यहाँ तक कह रहे हैं अस्ती है, साले हमें नहीं चाहिए ऐसी एमएलए से, जैसी एमएलए से तू चला रहा है। नहीं सर, मेरा रूप लोगों ने देखा है। मैं वो जगदीश नायर ही मेरा पहले वाला। देखो सर, जहाँ से रिपोर्ट आ रही है, कहीं से कोई पुलाव के खा रहा है, कहीं से कोई मंडी के खा रहा है, कहीं से कोई कुछ खा रहा है, तो मैं क्यों खान देंगे हम? तो उनको सीधा करो ना सर, जिन्होंने खाए हैं पैसे, जिन्हें तो इन्होंने दिए उसने, मैं आपका आप ये सुधार करिए। हाँ जी, मैं नहीं, आपका कोई सीए हो चाहे कोई पीए हो, मैं वहां तक ऊपर तक बात करूंगा ये सीएम साहब से जाके। मैं नहीं चलने दूंगा यहाँ पे बिल्कुल भी। देखो सर, इसे सुधार कर लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। सर मेरी सुन लो बात, आप ऐसा ना बोलो। आप अगर तो आप मेरे को धमकी देते हो फिर तो आप कर लो जो करना है, पहले मेरे को साबित तो करो। ये मारूंगा एमएलए की ये औकात रह गई है। साले पैसे खाते और यूं कहते और कर ले मार दूंगा साले को। पैसे खाते 1 करोड़ रुपए लेके जाता है। इससे पैसे किसने दिए? 1 करोड़ रुपए
मैंने? किसने दिए 1 करोड़ मंडी के रुपए? पैसे को खा गया किसने दिए? मैं सर पूछ रहा हूँ। एरिया में मेरे को ये लिख के दे रहे हैं। सारे कमजोर सरकार होगी जो पैसे खाओगे तुम लोग, खा के सारी मंडी को, सारे लोगों को। गाली गलौज नहीं, उसे एक शिक्षा दी जा रही थी कि भाई इस तरीके से आप हमारी मंडी को मत लूटिए। उसकी बार बार शिकायत आ रही है। मेरे को ये शिकायत पत्र दिया है 28 तारीख में, ये रहा, आड़तियों ने लिखित में, इसमें सारी फर्मों के आड़ती हैं, उन्होंने दिया कि ये पैसे मांगता है हमसे और उसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है। और दूसरा किसानों ने भी मुझे ये दिया, मुझे बताया कि जी हमें ये गेट पास बहुत लंबे टाइम तक इंतजार कराता, 3-3 डेरियाँ पड़ी रहती है जब गेट पास काटता है। तो इस तरीके से ये हरकत कर रहा था। अपनी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड के ऊपर व SDM होटल के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ पूरा न्याय करेंगे, इस मामले की पूर्ण जांच करेंगे। और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि वो सरकार के संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं। मुझे हरियाणा सरकार पर और मेरे अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास है, वो मेरे साथ न्याय करेंगे। उन्होंने ही मुझे एक जिम्मेवारी अधिकारी के नाते ये जांच का जुम्मा सौंपा था, जो जांच मैंने की है। इसके अलावा अन्य 6 जिलों में भी जो धान घोटाला हुआ है, मेरे ऊपर विश्वास करके अधिकारियों ने ही, मुख्य प्रशासक मार्केटिंग बोर्ड ने व हरियाणा सरकार ने मुझे धान जांच का जिम्मा सौंपा है। मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। सरकार का इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विधायक श्री जगदीश नायर जी होटल ने की उनकी व्यक्तिगत ये गलती है। निकिता मर्डर केस में हुई महापंचायत को लेकर न्याय की आड़ में उपद्रव मचाने वालों से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 32 आरोपियों के फोन खंगालने पर सामने आया है कि उपद्रवी व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, जिसमें हेट स्पीच फैलाई जा रही थी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाने वालों की पहचान करके असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि 1 नवंबर को निकिता मर्डर केस में न्याय दिलाने के लिए बल्लभगढ़ में हुई महापंचायत की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ जारी है। जब चुनावी दौर था, नेताओं ने भवानीखेड़ा शहर के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। कभी खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा, कभी बिजली पानी की घोषणा, तो कभी शहरवासियों की समस्याओं के समाधान करने की घोषणा की थी। लेकिन घोषणाओं का असर बेअसर है और आज खिलाड़ी सड़कों पर हैं। भवानीखेड़ा शहर की खेल स्टेडियम निर्माण की पुरानी समय से ही मांग रही है। शहर में स्टेडियम नहीं होने से आज खिलाड़ी सड़कों और पार्कों से प्रशिक्षण लेकर अपने शहर का देश प्रदेश में नाम ऊंचा कर रहे हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों को सड़कों और पार्कों में प्रशिक्षण के दौरान हादसों और दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। कराटे का प्रशिक्षण करती हूँ। हमारे शहर में स्टेडियम नहीं है, इसलिए हमें पार्क में या रोड पे प्रशिक्षण करना पड़ता है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि स्टेडियम खुलवाए, जिससे कि हमें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कराटे गेम को लेकर हमें यहाँ पे बहुत सारी कमियों को महसूस करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैक की सुविधा नहीं है और ट्रैक के साथ साथ हमें स्टेडियम की भी बहुत ज़रूरत है। अगर स्टेडियम होगा तो बच्चों के लिए उपलब्धियों के साथ साथ सुविधाएँ मिलेंगी और जितनी सुविधाएँ होती है बच्चे उतने ही ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त कर पाते हैं। माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन की ओर से नए साल पर किसानों के लिए एक तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल कंपनी ने प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी है कि माइक्रोन प्रिसीजन स्क्रू बनाने के लिए जानी जाने वाली कंपनी माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन की ओर से नए साल के मौके पर किसानों को 1 लाख रुपए तक का रोटावेटर और अन्य कृषि सहायक उपकरण जीतने का मौका दिया जा रहा है। इस लकी ड्रॉ के लिए जिन किसानों के पास ट्रैक्टर है, वो किसान माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन के ऑफिस में जाकर निःशुल्क फॉर्म भरकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आज बड़ा हादसा हुआ। एक कैंटर की टक्कर लगने के बाद स्वागत द्वार कैंटर पर ही जा गिरा। हादसे में चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धान से भरा एक कैंटर
सुबह करीब 5:30 बजे घरौंडा से करनाल की ओर आ रहा था। जैसे ही कैंटर मधुबन पुलिस अकादमी के समीप पुलिस थाने के समक्ष पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होने के बाद वाहन नगर निगम की ओर से लगाए गए बड़े स्वागत द्वार से टकरा गया। इससे स्वागत द्वार का पोल टूट गया और भारी भरकम स्वागत द्वार कैंटर पर ही जा गिरा, जबकि टक्कर लगने के बाद कैंटर भी पलट गया। हादसे की हुई जोरदार आवाज़ सुनकर आसपास के लोग और राहगीर एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तो वहीं एम्बुलेंस भी बुलाई गई। करीब 40 मिनट तक कड़ी मशक्कत के बाद कैंटर से चालक और क्लीनर को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। जगाधरी में 70 वर्षीय बुजुर्ग पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ सिटी जगाधरी ने बताया कि रमन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने कल 70 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पंडित ईश्वर दत्त ज्योतिष का काम करता था। पुरानी रंजिश की वजह से ही आरोपी ने ईश्वर दत्त की हत्या की। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में जो भी दिक्कत होती है, जो भी कलह होती है, वो सब पंडित की वजह से हो रही थी। इसलिए उसने आवेश में आकर पंडित ईश्वर दत्त के सिर पर डंडा मार दिया और चाकू से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी फिलहाल बरामद किया जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।